इस वीडियो में हम फीडबैक फॉर्म कैसे भरना है वो सब कुछ बताएंगे। फीडबैक फॉर्म क्या है, कैसे है, क्या मैटर है, सारे पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। तो इस वीडियो में हम टाइम बिना वेस्ट किए फीडबैक फॉर्म भरने के लिए बताएंगे। और जितने भी हमारे सोशल अकाउंट्स है, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, जितने भी हैं, सब पे हमने फीडबैक फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक लगा दी है। जो हमारे व्हाट्सअप के चैनल से लिंक है अटैच हैं, उनके पास वहाँ पे लिंक है। स्टेटस पे देख सकते तो वहाँ पे लिंक है। सब जगह लगा दिए जिससे आपको कॉलेज में जब बोला जाए कि ये ओपन करो फॉर्म की लिंक, तो आपको सुविधा हो। ठीक है, हमने लिंक पे किया क्लिक, और क्लिक करते ही यहाँ पे खुलेगा, पेज खुलेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आपकी ईमेल आईडी आएगी। आप ईमेल आईडी को स्विच कर सकते हो यहाँ से। मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी ईमेल आईडी हैं वो सब आ जाएंगी। आपको जिस भी ईमेल आईडी से करनी है तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे अपना, जो भी आपका नाम एडमिट कार्ड पे छपा हुआ है, यहाँ पे नाम आ गया। यहाँ पे आपकी उम्र आ जाएगी। उम्र से मतलब है कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही उम्र लिखनी है कि भाई आज आप बिल्कुल आज 26 साल के हो तो 26 ही लिखना है। 25 लिख दोगे तो कोई ऐसा नहीं कि गलती हो गई। ठीक है, जेंडर आप लिखोगे यहाँ पे। लोकेशन लिखोगे रेजिडेंस की, मतलब आप अर्बन हो, अर्बन मतलब शहरी एरिया से आते हो तो अर्बन, अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हो तो रूरल। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की आप भाई एम्प्लॉयड हो, मतलब आपकी जॉब वगैरह लग चुकी है, जॉब कर रहे हो। अनएम्प्लॉयड मतलब आपकी जॉब नहीं लगी, आप सिर्फ स्टूडेंट हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपका खुद का बिजनेस है वो। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यू आर एनरोल्ड इन, आप किस इंस्टीट्यूट में एनरोल हो। मतलब मान के चलो आप ए नाम के कॉलेज में पढ़ रहे हो और बी नाम के कॉलेज में आप पेपर दे रहे हो इस टाइम पे, तो आप एक नाम के कॉलेज में, ए नाम का कॉलेज यहाँ पे लिखोगे जो भी है। उससे मतलब नहीं सेंटर किस कॉलेज में है, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब किस कॉलेज में आपने फॉर्म को भरने के बाद जमा करा था वो आएगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम यू आर एनरोल्ड इन, आप बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमकॉम हो, यहाँ पे आएगा। योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन इज फ्रॉम विच मोड, आपकी जो पिछली क्वालिफिकेशन थी, अगर आप एमए एमकॉम कर रहे हो तो आपकी बीए बीकॉम किससे थी, प्राइवेट से थी, रेगुलर से थी, कैसे थी। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि क्या करना है। वैसे 12वीं की पूछेगा कि 12वीं आपने प्राइवेट करी है या फिर रेगुलर आपने करी है, किस तरीके से करी है, या फिर ओपन डिस्टेंस करी है। ठीक है, इसके बाद हाउ वुड यू रेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन प्राइवेट मोड, मतलब आप प्राइवेट मोड से जो पेपर होते हैं उसमें जो तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, उसको मतलब लेवल के हिसाब से आपको नापना है कि प्राइवेट जो आप कंडक्ट होते हैं पेपर, उसमें कितनी सुविधा होती है, कितने क्या कुछ होता है ऑफ एजुकेशन इन कंपैरिजन टू रेगुलर कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे लिखना आपको कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। डिफ़िकल्ट है मतलब दिक्कत होती है, न्यूट्रल मतलब ना दिक्कत है और ना सुविधा है। इसका मतलब इजी होता है पेपर, और वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, इसके बाद हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द प्रोग्राम ऑफर्ड एंड एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कैसा है इस प्रोग्राम को लेकर। विद द प्रोग्राम ऑफर्ड, जो आपको प्रोग्राम दिया गया है, मतलब बीए बीकॉम एमए एमकॉम जो भी आपके पास है उसको लेकर, और एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो इस टाइम पे, उसको लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, जीरो मतलब ना बढ़िया ना बेकार। इसका मतलब फेयर मतलब ठीक ठीक, और इसका मतलब बेकार। ठीक है, प्लीज़ रेट योर लेवल ऑफ एग्रीमेंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजन फॉर चूजिंग प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन इंस्टेड ऑफ रेगुलर। मतलब इसमें बोल रहा है कि रेगुलर मोड से अच्छा है प्राइवेट मोड, आपको इस बारे में क्या कहना है। ठीक है, प्लीज़ स्टेट योर लेवल ऑफ एग्रीमेंट, मतलब आपका एग्रीमेंट लेवल बताना है कि आप कितने सहमत हो। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट से जो एक एक करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। रिगार्डिंग द रीज़न फॉर चूजिंग प्राइवेट मोड, कि आप प्राइवेट मोड को चूज करोगे सिवाय रेगुलर के। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहमत होंगे तो ये सेलेक्ट करना है, सहमत होंगे तो ये, ना सहमत ना असहमत उसमें ये, इसमें बिल्कुल भी इसमें सहमत नहीं ये, और बिल्कुल भी सहमत नहीं उसमें ये। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम अलाइन क्लोजली विद योर करियर एस्पिरेंट, प्रोग्राम अलाइन क्लोजली विद योर करियर एस्पिरेंट। तो यहाँ पे आपको कर देना है, मतलब ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम जो है, जो आप बीए बीकॉम एमए एमकॉम कर रहे हो, अलाइन क्लोजली विद योर करियर एस्पिरेशंस, मतलब आपका जो है, जो आप कर रहे हो वो, उससे आपको करियर में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मान के चलो मुझे एक
ऐसा कुछ कोर्स करना है कि बीएससी मुझे करना है जिसमें मुझे आगे के रास्ते मेरे खुलेंगे, लेकिन मैं कर भी ये रहा हूँ, तो कितनी चांस है कि भाई प्राइवेट मोड से करने पे आपको सुविधा ही सुविधा मिलेगी। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि हाँ मैं इस कथन से बिल्कुल एग्री करता हूँ, या फिर मैं एग्री करता हूँ, या फिर ना एग्री ना कुछ। मतलब अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो आप न्यूट्रल कर सकते हो कि ना मैं एग्री करता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, ना मैं एग्री हूँ ना डिसएग्री हूँ। ठीक है। इसके बाद नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन रेगुलर मोड। मैंने प्राइवेट में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि मुझे, अगर मैं कोशिश करता रेगुलर में एडमिशन मुझे नहीं मिल पाता। मतलब मान के चलो मेरे 35% नंबर है और मुझे सरकारी में ही एडमिशन लेना था, तो मेरा तो एडमिशन हो नहीं पाएगा क्योंकि सरकारी में सीट जल्दी भर जाती है। 80% 90% वाले बच्चे भी वहाँ पे होते हैं, तो मेरा चांस मुश्किल था। रेपुटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेज, रेपुटेशन जो है वो उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की है। हाँ है, यस यहाँ पे कर सकते हो, है यहाँ पे कर सकते हो। ना मैं यस कहूँगा ना नो यहाँ पे कर सकते हो। नहीं है रेपुटेशन, बिल्कुल भी नहीं है रेपुटेशन। ठीक है। फ़ी इज़ लेस देन कन्वेंशनल रेगुलर, मतलब फ़ी इज़ लेस देन रेगुलर एजुकेशन, फीस जो है रेगुलर के अपेक्षा कम है। तो यहाँ पे एग्री कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सहमत हूँ इस चीज़ से, सहमत हूँ ना सहमत ना असहमत, सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है। नो अटेंडेंस रिक्वायर्ड, कोई अटेंडेंस रिक्वायर नहीं होती। आप आओ ना आओ, प्राइवेट में तो ऐसा ही होता है ना, तो यहाँ पे यही आ जाएगा कि भाई बिल्कुल भी अटेंडेंस रिक्वायर नहीं होती। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन नियर बाई टू योर रेजिडेंस, आपके जो घर है उसके आसपास कोई जो है इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए आपने पास के जो है प्राइवेट से फॉर्म डाल दिया कि आप रेगुलर नहीं जा सकते। ये भी आप कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ना सही ना गलत, बस गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको लिखोगे। देयर इज डिफ़िकल्टी इन ट्रैवलिंग रेगुलरली टू यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब रोज़ आपको आने जाने में दिक्कत है, चाहे तो आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आपका जो भी मन है, घर के काम जो भी हैं। तो ये तो है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि मैं डेली कॉलेज नहीं जा सकता। हाँ मैं डेली कॉलेज नहीं जा सकता, ना मैं डेली कॉलेज जा भी सकता हूँ, नहीं भी, न्यूट्रल हूँ। और ये मतलब है डिसएग्री, कि हाँ मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं असहमत हूँ। और ये है कि मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस बात से। ठीक है। पेरेंट्स डू नॉट अलाउ फॉर अटेंडिंग रेगुलर कॉलेज क्लासेज, की पेरेंट्स आपके अलाउ नहीं करते हैं कि आप रोज़ कॉलेज जाओ। बिल्कुल सही बात है, नहीं करते। हाँ सही बात है, ना सही ना गलत, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। यू आर डूइंग जॉब सो डोंट हैव टाइम फॉर रेगुलर, ये वही चीज़ आ गई ना, ऊपर के सवाल को 3-4 बार डिस्ट्रीब्यूट वो कर दिया इन्होंने, स्प्लिट कर दिया कि मेरे पास, मैं जॉब करता हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मतलब अगर आपको बिल्कुल सही बात है तो ये लगाओगे, आप कहोगे हाँ सही बात है, ये लगाओगे, आप कहोगे सही बात भी है नहीं भी है, ये लगा दोगे कि मतलब ऐसा भी है ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप रात को भी काम कर सकते हो, तो ये लगा दोगे। आप कहते हो कि भाई डिसएग्री हूँ, मैं असहमत हूँ इससे ये, और बिल्कुल असहमत हूँ, तो ये ठीक है। बीइंग हाउसवाइफ इट्स डिफ़िकल्ट टू अटेंड, अगर आप हाउसवाइफ हो, और लड़के इसमें ये कर देंगे। ठीक है। और आप लड़कियों के बारे में भी वो सलाह दे सकते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी हमारे हिसाब से तो ये सही रहेगा आपके लिए। और इसमें लड़कियां लगाएंगे जो हाउसवाइफ हैं कि हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, नहीं जा सकती, न्यूट्रल, नहीं जा सकती और बिल्कुल नहीं जा सकती। ठीक है। प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन ऑफर्स ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू स्टडी, प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन ऑफर्स ए फ्लेक्सिबल स्केड्यूल और टू स्टडी, मतलब इसमें बोल रहा है कि प्राइवेट जो मोड है उसमें जब आप एजुकेशन करते हो तो फ्लेक्सिबल मोड प्रोवाइड कराता है, मतलब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से पढ़ोगे। अगर आप रेगुलर से चूज़ करते हो तो आपको कॉलेज तो आना ही है, बच्चों और टीचर आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और आपको घर पे भी जाके पढ़ना है। तो रेगुलर अगर आप करते हो तो यही होगा कि क्लास चलेंगी, सब कुछ सही होगा। और अगर प्राइवेट से आप करोगे तो आपकी चॉइस है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, मतलब किस तरीके से पढ़ना है। आप भाई ऑनलाइन क्लास ले लो, आप कोई कोचिंग लगा लो, आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन जो है ऑफर्स ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब आपकी मर्जी है कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आगे लिखा है कि नो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड इन यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोई फिजिकल प्रेजेंस जो है रिक्वायर नहीं होती यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्राइवेट के लिए। तो हाँ ये हो जाएगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, कि भाई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है आपका, मतलब वही चीज़ है जो ऊपर हमने बताई ना कि पर्सनलाइज का मतलब होता है
आपकी मर्जी है, चॉइस है, हज़ारों चॉइस है लर्निंग एक्सपीरियंस की। आप भाई कोचिंग लगा लो, आप कैसे भी कर सकते हो कि भाई आप अपने घर पे अगर आपके पापा टीचर है उनसे पढ़ लो, आपको कोचिंग लगा लो उससे पढ़ लो, आप ऑनलाइन क्लास ले लो उससे पढ़ लो, आप यूट्यूब से पढ़ लो कंटेंट, अगर इंडेक्स वगैरह आपके पास है तो वही है कि पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है। होता ये रेगुलर में भी है लेकिन प्राइवेट में भी होता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि टीचर ने बाउंडेशन लगा रखी कि आपको अगर प्राइवेट से करोगे तो यहीं से पढ़ना है या ये चीज़ है, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। और ये सवाल है इसमें, अलाउज यू टू बैलेंस स्टडीज़ विद वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो है प्राइवेट मोड ये जो है अलाउ करता है, आपको सहमति प्रदान करता है कि आप अपने घर परिवार को देखते हुए भी स्टडी पे फोकस कर सकते हो, घर के काम कर लो। अगर आप अकेले हो घर पे और कोई नहीं है मतलब और कोई नहीं है तो मतलब कोई गार्जियन नहीं है आपसे बड़ा, तो या फिर हैं तो दूर रहते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है घर के लिए। तो मान के चलो खेती वगैरह है तो आपके ऊपर ही वो होता है कि भाई आप नहीं जा सकते कॉलेज में, तो वही चीज़ इसमें बता रखा है कि अलाउ करता है टू बैलेंस स्टडी विद वर्क और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे यस कर दोगे, और अगर आपको जीरो करना है कि भाई ना सहमत तो ये कर दोगे। यू वुड रिकमेंड प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन टू अदर, अगर आप प्राइवेट कोर्स दूसरों को भी रिकमेंड करते हो कि आप भी प्राइवेट से करो तो यस करोगे या नहीं तो नो। कॉल चल रही है पीछे, अगर कॉल कट जाएगी तो हो सकता है लाइव सेशन, ये जो सेशन है एंड हो जाए। तो अभी कंप्लीट हो चुका है लगभग सब, लास्ट जो है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन। हाँ, व्हाट वुड यू, हाँ देखो कॉल कटने के बाद भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन, शुड यू बी रेगुलराइज्ड, मतलब क्या आप चाहते हो कि ये चलती रहे। व्हाट डू प्राइवेट मोड ऑफ एजुकेशन आपके लिए क्या है, मतलब क्या आप चाहते हो कि चलती रहे मतलब रेगुलराइज इसको करें तो यस इस पे करना है। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट ऐसे ही चलती रहे, बंद ना हो, तो यस आपको करना है, ये ध्यान रखना। और ये वाला है कि आप यहाँ पे दोनों पे यस कर देना अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो, ठीक है। बाकी ये टीचर भी आपको समझा देंगे एक बार, ठीक है, ये सब टीचर भी आपको बता देंगे। हमने लगभग 95% आपकी क्वेरीज में सोल्व कर दी होगी। एक सवाल था इसमें, उसको एक बार और देख लेते हैं। वो सवाल था ये वाला, ये थोड़ा सा हमारे ये वाला एक बार इसको और देखते हैं। प्रोग्राम अलाइन क्लोजली विद योर करियर, हाँ ये वही चीज़ है जो हमने बताया कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हो वो करियर के लिए आपके लिए सटीक है, तो वही चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आए तो आप न्यूट्रल कर सकते हो कि भाई ना मेरा ऑप्शन हाँ है ना मेरा ऑप्शन ना है, मैं न्यूट्रल हूँ इस पर, अपने विचार मेरे जीरो हैं इस पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ कर सकते हो आप। और एक चीज़ और बता दें कि आप इसमें अपने हिसाब से सब कुछ सही करोगे, दूसरे से देख के मत करना। और कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर कोई नहीं भरेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि भाई प्राइवेट से वो कर रहे हैं और इसको रेगुलराइज करा जाना चाहिए, मतलब रेगुलर चलती रही सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो उसको ये भरना अनिवार्य है हमारे हिसाब से, और वो ज़रूर से भरें। अगर आप इसको ऑलरेडी भर चुके हो, ये फिर दोबारा से नहीं भर पाएगा। भरने का सिर्फ एक तरीका होगा कि स्विच अकाउंट करके दूसरी ईमेल आईडी से आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी बच्चों ने बोला इसको। हालांकि हमने लाइव सेशन हर रोज़ लाइव सेशन करते हैं 8 बजे शाम को, तो उसमें हमने सारा कुछ इसमें पढ़ के बता दिया था। तो चलो ठीक है, आज शाम को जो आपके पेपर हो जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। शाम को 8 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में। धन्यवाद।